अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जितने भी लोग क्लास 9 का एंट्रेंस दे रहे हैं एमयू का इस साल, वो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताएंगे वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमयू में पूछे जाते हैं, मैथ में और साइंस में। तो अगर अभी तक किसी ने ज़रा भी प्रिपरेशन नहीं की है तो वो इन चैप्टर्स को पढ़ के जा सकता है, जिससे कि उसका अच्छा खासा स्कोर हो सकता है एमयू के 9 के एंट्रेंस में। दोनों ही आपके सब्जेक्ट्स के बताएंगे, सबसे पहले मैथ का, उसके बाद साइंस का, कि कौन कौन वो चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सबसे कम किसमें से पूछे जाते हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अभी आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ है। 4 मई का जो है आपका एंट्रेंस है 9 का, और 5 अप्रैल है आज। यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास, जिसमें कि कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे, तो आप उनको अगर हटा देते हैं तो 25 डेज आप मान सकते हैं कि 25 डेज आपके पास हैं जिसमें कि आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इन 25 डेज में आपको एटलीस्ट रोज़ाना कम से कम 2 चैप्टर मैथ के और 2 चैप्टर जो है वो साइंस के पढ़ने हैं, तब जाके आप जो है कम कवर कर पाएंगे पूरा आपका जो भी सिलेबस है। उसी के साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पे भी फोकस करना है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है, तो आप उनको जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन मैथ साइंस का आपकी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स है, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले आप जो है मैथ को कवर अप करिए, उसके बाद साइंस को भी साथ में लेके चलिए, और हिंदी, उर्दू को भी आपको देख के चलना है। सबसे पहले अगर बात करें मैथ में कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा जिस पे टाइम देना चाहिए, वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर को बिल्कुल रट के जाइए, एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर साल इसमें से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे टॉप पे जो आपका चैप्टर है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एट लीस्ट से लीस्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं और हाई से हाई में 6 चले आते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इस चैप्टर में से आने ही आने हैं। तो अगर आप खाली एक चैप्टर ये वाला कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग जो है वो क्लास 9 पे नहीं होती है, तो आपको सारे ही अटैम्प्ट करने हैं, 85 के 85 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का पूरे बुक में क्लास 8 की, वो है मेंसुरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही हर साल, और कभी कभी इसमें से 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कंपेयरिंग क्वान्टिटीज करने के बाद आपको जो है इसमें से मेंसुरेशन चैप्टर करना है। इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इससे आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद है इसमें आपका थर्ड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इससे हमेशा जो है हर साल 3 क्वेश्चन देखने को मिले एएमयू के 9 के एंट्रेंस में, और कभी कभी इससे 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर्स को कर लेते हैं मैथ में, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली, सिर्फ इन 3 चैप्टर करने से। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, 1 मंथ में पढ़ना चाहता है, तो ये 3 चैप्टर आप कम से कम पढ़ के जाए, जिससे कि आपका 10 मार्क्स तो मैथ में आ ही जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, वो सेकंड कैटेगरी है 2 से 3 मार्क्स की। वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर साल। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे भी हर साल एमयू में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है डाटा हैंडलिंग। इससे भी एमयू में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एमयू में पूछे जाते हैं। उसके बाद है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और एक्सपोनेंट एंड पावर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर में से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। तो आप ये मान सकते हैं 11 से 12 क्वेश्चन जो आपके इन 5 चैप्टर्स में आते हैं। तो अगर आप ये 5 चैप्टर्स कर लेते हैं तो यानी आप 11 से 12 आपके मार्क्स जो है वो और ऐड हो जाएंगे, यानी अब आपके 22 इजीली मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इन 8 चैप्टर्स को कर लेते हैं। तो ये 8 चैप्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करनी है तो ये 8 चैप्टर्स आप पढ़ के जाइए, ताकि 30 में से आपके 20 से 22 मार्क्स इजीली मैथ में आ जाए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको जो टाइम देना है वो ये वाले चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है इसमें रेशनल नंबर। इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिनिमम आता है और 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, प्लेइंग एंड एंड प्लेइंग विद नंबर्स। ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान सकते हैं इसका अगर टोटल निकाला जाए तो करीब 8 क्वेश्चन जो है वो आपके इससे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर्स भी आ सकते हैं क्वेश्चन इन 6 चैप्टर से, और कभी कभी किस चैप्टर से 2 भी आ जाते हैं। तो यानी 5 या 6 आप मान सकते हैं इसका एवरेज है। तो अगर आप ये 6 चैप्टर्स को करते हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन इजीली देखने को आपके गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपके 2 चैप्टर जो हैं वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इससे कभी कभी ऐसा हुआ है,
ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो इनसे क्वेश्चंस नहीं आते एमयू में, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आ जाता है, इन दो चैप्टर से। तो आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनमें टाइम देंगे तो आपका जो है, और नहीं आया तो आपका जो नुकसान होगा, और अगर आ भी गया तो सिर्फ 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आप इनको छोड़ करके बाकी जितने भी ऊपर क्वेश्चन चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो आपके इजीली 25 मार्क्स जो है वो मैथ के अंदर आ जाएंगे लास्ट के 1 मंथ में। उसके बाद अब बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है साउंड और लाइट। ये 2 चैप्टर हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर के, ये आपको कर लेना है अच्छी तरीके से। तो आपके दोनों चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन का जो है इसमें से आता है, मिनिमम 3 और 4। अगर दोनों में से 3-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ईजिली 6 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को। अगर 4-4 आते हैं तो आपका 8 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ ये 2 चैप्टर को करने से। तो आप ये 2 चैप्टर को ज़रूर से करके जाइएगा। उसके बाद आपके जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स हैं। 9 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कि आपके 2 से 3 मार्क्स आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं इनमें। तो यानी 9 चैप्टर में से अगर 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो 18 मार्क्स आपको इन 9 चैप्टर्स को पढ़ के मिल सकते हैं। 18 और प्लस यहाँ से आपको मिल जाएंगे 6, यानी 25 साइंस में भी आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये 11 चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो इसमें है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, सम नेचुरल फेनोमेना, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये 9 चैप्टर्स हैं जिसमें से कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम 2 तो देखने को मिलेंगे। तो आप इन 9 चैप्टर्स को जरूर पढ़ के जाएं साइंस में, और 2 ऊपर के यानी 11 चैप्टर्स अगर कोई करना चाहता है लास्ट के मंथ में, तो ये 11 चैप्टर्स उसको पढ़ के जाने हैं साइंस के लिए। उसके बाद अगर बात करें, इसमें से 4 चैप्टर और हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सारे इजी चैप्टर हैं क्लास 8 की साइंस में। तो इससे भी आपको 1 से 2 मार्क्स देखने को मिल सकता है, लेकिन आप इनको स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। आप ऊपर के जो 11 चैप्टर्स हैं इनको ज़्यादा, इस पे ज़्यादा फोकस आपको देना है लास्ट के मंथ में। और सबसे पहले जो आपको कवर कर लेना है ये लाइट और साउंड कर लेना है, ताकि आपके 6 से 7 मार्क्स इजीली इन 2 चैप्टर से मिल जाए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 25 मैथ में और 25 साइंस में कैसे स्कोर करना है लास्ट के मंथ में। ठीक इसी तरीके से आपको इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो लास्ट मंथ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस चैनल पे बताए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो जामिया में भी आते हैं और एमयू में भी आते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।